या वाचा एतं मंगलमुत्तमं बाहु सच्चंच यानी बहुश्रुत शब्द का प्रयोग किया गया। बहुश्रुत यानी जैसे भगवान ने कहा ये आनंद बहुश्रुत है, आनंद को उपाधि मिली थी काहे कि बहुश्रुत। तो बहुश्रुत उसे कहते हैं, बहुश्रुत उसे कहते हैं जिसको बुद्ध वचन का ज्ञान है, उसको बहुश्रुत बोलते हैं। तो हम सबको बहुश्रुत बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बुद्ध वचनों का जानकार होना चाहिए, सारे त्रिपिटक का मालूम होना चाहिए, कहाँ क्या चीज़ लिखी है। तो बहुश्रुत होना है यानी धार्मिक ग्रंथों का खूब ज्ञान होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि लोग 1-1 करोड़ का घर बनाते, 10-20 लाख की कार खरीदते और 30,000 का त्रिपिटक नहीं खरीद रहे हैं लोग बात। क्यों? हमने कहा इसकी क्या आवश्यकता है? 90% लोगों के घरों में नहीं है। कितने लोगों के घरों में त्रिपिटक है? 3, 4, 5 लोगों के पास त्रिपिटक। मतलब सारा त्रिपिटक है कि नहीं? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, वो वाला पिटक नहीं चाहिए जो इगतपुरी से पब्लिश हुआ, वो नहीं। हमारे पास जो ओरिजिनल हैं, जैसे केवल 3 लोगों का उपलब्ध है, भदंतानंद कौशल्या जी का, स्वामी द्वारकादास शास्त्री या भिक्षु जगदीश काश्यप या उनका अने विनय पिटक जो लिखा है। किनका लिखा है विनय पिटक? बताओ ना आथर का नाम है क्या है? विनय पिटक नहीं पढ़े आप लोगों ने? आथर का नाम वगैरह मालूम तो रहना चाहिए कि नहीं? किसका? राहुल संस्कृतायन, इनका पढ़ना है। और सारा त्रिपिटक राहुल संस्कृतायन का भी अनुवाद है। लेकिन आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, थोड़ी हिंदी थोड़ी क्लिष्ट है। तो सबसे सरल पढ़ना है तो स्वामी द्वारकादास शास्त्री जी का है। राहुल संस्कृतायन का विनय पिटक जबरदस्त है और ताइवान वालों ने भी बहुत पब्लिश किया है, वो आपको रखना चाहिए। और आप उनका त्रिपिटक पढ़ोगे तो कठिन जाएगा, नहीं पढ़ सकते। सूक्त वगैरह राहुल संस्कृतायन की थोड़ी यानी कठिन लैंग्वेज है, चूँकि अनुवाद केवल हिंदी में हुआ है। लेकिन सरल आपको समझना है तो आप स्वामी द्वारकादास शास्त्री का पढ़ सकते हैं। और अभिधम्मत्त संघ हो, प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी का है, वो सारनाथ से पब्लिश हुआ है, वो पढ़ सकते। तो हमको ये सारी चीज़ें मालूम रहना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों का खूब ज्ञान होना चाहिए। फिर सिप्पंच, शिल्प और विद्याओं को, कलाओं को सीखना चाहिए। शिल्प, विद्या, कलाएं यानी सब चीज़ आनी चाहिए हमको। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आज के ज़माने की, तो कंप्यूटर है, ये है, वो है, सब आना चाहिए। कार ड्राइविंग आना चाहिए। मैं एक बार ऐसे गया था, एक लड़के को मैंने चलो मोटरसाइकिल से चल, बोले हमको मोटरसाइकिल नहीं चलाना आती। तो फिर क्या आता है? कोई आते हैं बच्चे लोग, मैंने कहा चलो रोटी बेलो, तो बोले हमको रोटी बेलना नहीं आता। तो उसको क्या यूनिवर्सिटी में जाके सीखना पड़ेगा क्या? कुछ चीज़ें तो आपको स्वयं सीखनी पड़ेगी ना। लोगों को झाड़ू पोछा करना तक नहीं आता है, सब सिखाना पड़ता है। तो भाई शिल्प, विद्या, कलाएं सारी चीज़ें सीखना चाहिए, सब चीज़ आना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं होना चाहिए कि नहीं आना चाहिए करके। तो भगवान कहते हैं शिल्प, विद्या, कलाओं को सीखना, शिष्ट होना। अब ये शिष्ट होना क्या होता है? आजकल भाषा बोलते शिष्टाचार शब्द आता है। क्या आता है? शिष्टाचार। तो शिष्टाचार सीखना चाहिए। जैसे कोई बनते आए तो उठना चाहिए, खड़े होना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, पहले उनको ऊंचा आसन देना चाहिए और अपन नीचे आसन में बैठना चाहिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, उनको दे दिए कुर्सी और अपन मस्त वो जो बड़ा ऊंचा सोफा रहते वहाँ पे बैठते हैं। तो धर्म नहीं सीख सकते। धर्म सीखने के लिए नीचे बैठना चाहिए। तो ये सारे शिष्टाचार सीखना चाहिए। विपश्यना में सारे नियम फॉलो करवाते हैं। जैसे जूते चप्पल पहनते रहते हैं तो धर्म की चर्चा नहीं करना चाहिए, ये पहला नियम है। इसलिए पहले जूते चप्पल बाहर उतारते। ये सारे भगवान ने सिखाए हैं। आप 75 सेखिए पढ़िएगा। कितने? 75 सेखिए, 75 सीखने योग्य बातें हैं, वो सारा भगवान ने बताया। जूते चप्पल पहने हुए को धर्म की बात नहीं करना चाहिए, पहला नियम है। सिर में पगड़ी रखी है तो धर्म की बात नहीं करना चाहिए। सिखाने वाला नीचे आसन में बैठना है तो धर्म नहीं सिखाना चाहिए। ये सारी चीज़ें, तो ये शिष्टाचार सीखना होता है और कुछ नहीं करना होता है। भिक्षु विनय, भिक्षु लोग ये सब सीखते हैं। इवन भोजन कैसे करना चाहिए उसके 15 नियम हैं।
कितने नियम हैं? 15 नियम। लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि भगवान ने ये सारी चीज़ें बताई। जैसे जैसे भगवान ने बताया कि चप चप करके नहीं खाना चाहिए, हाँ, और कढ़ी पिएंगे और सुर सुर करके खाएंगे, न सुरु सुरु भुंजामी, सुरु सुर करके भोजन नहीं करना चाहिए। ये सारे शिष्टाचार के अंतर्गत आता है और लोग करते रहते हैं। भगवान को एक एक चीज़ सिखानी पड़ी, कैसे खाना चाहिए, बैठना चाहिए, उठना चाहिए, चलना, सब चीज़ सिखाया भगवान ने, और निर्वाण भी सिखा दिया। यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो नहीं सिखाई। तो ये शिष्टाचार सीखना चाहिए, शिष्ट होना, सुशिक्षित होना। ये सुशिक्षित शब्द ने सबको भरमा दिया, ये सुशिक्षित ने सबको भरमा दिया। MA BA PhD होते तो सोचते हम हो गए सुशिक्षित, और नए नए शब्द गढ़ते। हमारे जैसा प्रबुद्ध वर्ग, कौन सा शब्द आया तो नहीं मालूम, अपने मन से शब्द गढ़ते हैं पागल लोग। हमको मालूम है कि कौन कितना सुशिक्षित है करके। मैं कॉलेज में था ऑलरेडी, मेरे अंडर में इतने प्रोफेसर थे, सारे PhD थे। मैं उनको बोलता था तुमको ABCD नहीं आता है? पहली बात तो विद्या को जानो। ये सारा संसार अविद्या से चलता है। क्या भगवान ने कहा? ये संसार अविद्या से चलता है, विद्या को जानो। विद्या मतलब ये भीतर जो चल रहा है प्रपंच, शरीर और मन का, इसको न जानना, ये अविद्या कहा भगवान ने। तो लोगों ने क्या सोच लिया, हम BA में होते हम हो गए प्रज्ञावान। अभी तो प्रज्ञा का ABCD नहीं आता है लोगों को। तो सुशिक्षित का अर्थ होता है मन को संस्कारित करना, वो सुशिक्षित होता है। मन का एजुकेशन होना चाहिए, और जब तक हम मन का एजुकेशन नहीं है हम सुशिक्षित नहीं हो सकते। तो सुशिक्षित होना, सुंदर वचन बोलना, ये उत्तम मंगल है। पेज पलटाइए। माता पितु उपट्ठानं उत्तदारस्य संगहो अनाकुलचकं मन्ता एतं मंगलमुत्तमं। माता पिता की सेवा करना, पुत्र स्त्री का पालन पोषण करना, आकुल उद्विग्न न करने वाले कर्मों को करना, ये उत्तम मंगल है। तो भगवान ने माता पिता पर बड़ा जोर दिया। भगवान ने ये कहा यदि कोई व्यक्ति कुछ न करे जीवन में, माता पिता की सेवा करे और मर जाए तो भी देवलोक मिलता है। इतनी गारंटी भगवान ने दी है, कुछ न करे। फिर आगे भगवान बोलते हैं कि माता पिता यदि शीलवान नहीं है तो उनको शीलवान बनाइए। माता पिता यदि समाधिवान नहीं तो उनको समाधि सिखाइए। माता पिता यदि प्रज्ञावान नहीं तो उनको प्रज्ञावान बनाए, तभी माता पिता के ऋण से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं। भगवान ने उदाहरण दिया कि एक कंधे पे माता को बिठाओ, एक कंधे में पिता को बिठाओ, दिन रात उनकी तेल मालिश कराओ, खिलाओ पिलाओ, तो भी उनके ऋण से नहीं मुक्त हो सकते। ऐसा भगवान ने कहा है। और कितने ही जन्मों में भगवान ने अपनी माता की या पिता की सेवा की। फिर भी आप लोगों ने देखा होगा कि संसार में पेपर में पढ़ते हैं कि पिता ने या पुत्र ने या पुत्री ने माता की या पिता की हत्या की। पढ़ते कि नहीं पेपर में? क्यों करते हैं? वो करते इसलिए हैं, लोगों को ये कर्म है और फल है ये इसमें मालूम नहीं है, इसलिए ऐसा लोग करते। भगवान ने कहा कोई माता या पिता की हत्या कर दे, इस जीवन में गया काम से, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका लाइफ इस जन्म में गया। उसका उदाहरण बता दो। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, बड़ा दुखी था, चांदनी रात रहती है, छत में बैठे रहते हैं और बोलता है आज की रात, ये चांदनी रात मुझे काट रही है, किससे शमन ब्राह्मण के पास जाए, धर्म चर्चा करे। तो जीवक चुपचाप बैठा रहता है। तो अजातशत्रु बोलते जीवक तुम क्यों कुछ नहीं बोलते? भाई जीवक बोलता है मैं तो शरीर का डॉक्टर हूँ, मन का डॉक्टर तो एक ही है भगवान बुद्ध। चलो तुम्हारा मन शायद शांत हो जाए। रात के 10 बजे निकलते हैं, 500 हाथियों की सवारी लेके जाते, भगवान के पास आते रात के 10 बजे से। 1250 भिक्षु है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, एक शब्द कोई बोलता नहीं। बल्कि एक भिक्षु ऐसा खांसता है तो दूसरा भिक्षु टोकता है, अरे
देखते नहीं हो भगवान बोल रहे हैं। यानी जब बुद्ध बोलते तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई ऐसा इधर उधर झांके या कुछ नहीं, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस। तो रात के 10 बजे आते अजाशत्रु प्रश्न पूछता है, भगवान उत्तर देते हैं और फिर प्रणाम करके वापस जाता है। तो भगवान क्या बोलते, भिक्षुओं ये अजाशत्रु अभागा था, बोले अगर वो पिता की हत्या नहीं करता तो यहाँ बैठे बैठे श्रोतापन्न हो सकता था, बोले वो कर्म बीच में आता है। यानी कोई माता की या पिता की हत्या करे, गया उसका लाइफ, इस जन्म में कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो इसलिए भगवान ने कहा माता पिता की सेवा करना है। लेकिन आजकल के क्या हो रहा है कि धर्म नहीं होने के कारण लोग वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं। तो इससे और कोई बेकार कर्म नहीं हो सकता। वो विदेशों का फैशन चलता है, लेकिन कैसे लोग बदलते हैं आपको बता दूँ। फ्रांस की एक महिला थी, लड़की, और वहाँ बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देते। लेकिन जैसे ही उन्होंने शिविर की और फिर वो सारे लोग आजकल ये त्रिपिटक पढ़ने लग गए, उन्होंने मंगलसूत्र देखा और यहाँ देखा कि माता पिता की सेवा करने, तो वो लड़की क्या करती हैं, वृद्धाश्रम से माता को पिता को घर में लाते। नहीं, भगवान ने बोला है माता पिता की सेवा करो, अब हम माता पिता की सेवा करेंगे। तो लोग उपदेशों से नहीं बदलते हैं, प्रवचन से नहीं बदलते। जब लोग प्रैक्टिकल करते हैं और अनुभव करते हैं और फिर भगवान ने क्या बोला है उसके अनुसार चलते, तब लोग बदलते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। भाषणों से लोग नहीं बदल रहे। हो गए 70 साल तक लोग भाषण देते आए, कौन बदला है? हम स्वयं नहीं बदले तो लोगों को क्या बदल सकते हो? भाषणों से कुछ नहीं होने वाला है, पहले ये बात क्लियर करो। 10 दिन के शिविर करने के बाद भी लोग नहीं सुधरते, तो एक दिन के भाषण से कोई सुधरने वाला है क्या? इतनी सी बात हमको नहीं समझ में आ रही। केवल प्रैक्टिस से लोग बदल सकते हैं। प्रैक्टिस करो और कुछ मत करो। तो माता पिता की सेवा अनिवार्य है। मरते दम तक अगर पत्नी है तो उसने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, ये नियम होता है। ऐसा नहीं होता है कि काम नहीं चलेगा, शादी में देखते उसके सास ससुर रहे क्या तो बोले शादी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलता है। आपको सब करना ही है। भगवान ने बोला करो तो करना है, बात खत्म। पुत्र स्त्री का पालन पोषण करना, कोई गड़बड़ काम नहीं करना, ये उत्तम मंगल है। दानंच धम्मचर्याच ज्ञातकानंच संगहो अनवज्जानि कम्मानि एतं मंगलमुत्तम। दानंच धम्मचर्याच, दान देना चाहिए। मन वचन कर्म से धम्म का आचरण करना है। बंधु बांधव रिश्तेदारों का आदर सत्कार सहायता करना, निर्दोष कार्य करना, ये उत्तम मंगल है। तो भगवान ने दान के बारे में बताया है। तो भगवान क्या बोलते हैं मालूम है? बिना दान किए कोई भोजन नहीं करना चाहिए बोले, यानी रोज दान करना चाहिए, ऐसा भगवान बोलते हैं। कितने लोग दान करते हैं? एक बार अनाथ पिंडक ने भगवान से पूछा ये दान का कैसा विभाजन करना चाहिए? तो भगवान ने कहा 4 विभाजन करना चाहिए बोले। 100 रुपया कमाते हैं तो 25% दान करना चाहिए बोले। कितना? 25%। 25% भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए, जिसको आजकल जीपीएफ बोलते हैं ना, जनरल प्रोविडेंट फंड, लोग भविष्य के लिए भविष्य निधि बोलते हैं उसको। तो भगवान ने बताया 25% भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि भविष्य में कुछ हो जाए तो हमें नहीं मालूम, इसलिए सुरक्षित रखना चाहिए। 25% उपभोग करना चाहिए, खाने पीने घूमने फिरने के लिए जो भी है 25% का उपभोग करना चाहिए और 25% व्यापार धंधे में लगाना चाहिए। इस तरह भगवान ने उपयोग, ये धन का उपयोग करने के लिए कहा। लोग तो 1% की भी बात तक छोड़ो नहीं करते हैं। तो दान करना चाहिए पहली बात। तो जैसे अभी तो हमने देखा लोग जैसे होना चाहिए दान ही नहीं कर रहे। दान अगर हो जाए, आपको दान को देखना है कि लोग कैसे करते हैं, तो म्यांमार जाना, हर गांव में एक पैगोडा मिलेगा। कितने? हर गांव में एक पैगोडा है और हम कल्पना नहीं कर सकते। तो हम लोग पिछले 1 साल पहले गए थे म्यांमार, तो उन्होंने बताया तो गांव वाले मजदूर है तो वो क्या करते हैं बोले,
बाजार में जाएंगे तो वहाँ से कुछ धन इकट्ठा अलग निकाल देते, प्यागोड़ा बनाना है करके, यानी लेबर लोग रहते केवल गांव में, और पूरा ऐसा ऐसा करके फिर धन इकट्ठा हो जाता है और प्यागोड़ा बनाते हैं। बाजार जाना है तो आप 25% निकालना चाहिए बोले, बाकी का हम किराना लाएंगे, ये लाएंगे, जो करना है करेंगे, और हर गिनती नहीं इतने प्यागोड़े बनाते हैं। तब वो, क्योंकि दान का महत्व लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए सब केवल धन का संग्रह कर रहे लोग बात। तो भगवान ने बताया यदि हम पशु पक्षियों को भी दान करते हैं तो भगवान बोलते हैं 100 गुना वापस मिलेगा। पशु पक्षियों को भी दान करें तो, दुष्शील व्यक्ति को दान करें, गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी को भी दान करते हैं, भगवान कहते हैं 1000 गुना वापस मिलता है। सुशील व्यक्ति को दान करे, थोड़ा ध्यानी ज्ञानी साधक है, 5 शीलों का पालन करे, उसे दान करे, 1,00,000 गुना वापस मिलता है। और कोई भिक्षु को भोजन दान कराए, गिनती नहीं इतना दान मिलता है, वापस मिलता है। तो दान करना चाहिए। भगवान ने क्या दान करने से क्या मिलता है ये बताया। अन्न दो बल दो होती वत्थ दो होती वन्न दो, ज्ञान दो सुख दो होती, दीप दो होती चक्षु दो। अन्न दो बल दो होती, जो अन्न का दान करता है उसको बल मिलता है। इसलिए भिक्षु लोग क्या गाता बोलते, आयु अन्न सुखं बल। तो जब हम भोजन दान करते हैं तो बल मिलता है। अन्न दो बल दो, वत्थ दो होती वर्ण दो, वस्त्रों का दान करते हैं तो वर्ण मिलता है। इसलिए कपड़े खरीद के दान करना चाहिए, आजकल कोई करता ही नहीं। यानी कपड़े खरीद के, भाई कपड़े मतलब भाई ब्लैंकेट है, शाल है, जो है वो दान करो। कपड़ों का दान करने से वर्ण मिलता है। तो जो अच्छी परंपराएं चलती रहती है तो उसको भी लोग बंद करते हैं, क्योंकि संसार मूर्खों से भरा पड़ा है। तो लिख देंगे अहर प्रथा बंद। तो तुमको किसने कहा कि वो शादी के दिन ही कपड़े खरीद के दो? बल्कि अभी सभी ने आने वाली बुद्ध पूर्णिमा में बोलना चाहिए, आज पूर्णिमा है, हम भाई बंद रिश्तेदारों को कपड़े खरीद के दान करेंगे। शादी के दिन ही आपको किसने कहा था खरीदो कर रखते हैं? ऐसा बोलो कि चलो आने वाले अम्बेडकर जयंती है तो इस दिन हम सबको कपड़े दान करेंगे, लेकिन हमको करना नहीं है, क्योंकि करने में मेहनत लगती है। तो हमको करने से बचने के लिए हम तरीके ढूंढते हैं, क्योंकि संसार मूर्खों से भरा पड़ा है ना। 99% लोग मूर्ख लोग होते हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ते, दान जैसी परंपराओं को तोड़ते हैं। फिर यान दो सुख दो होती, जो सवारी का दान करता है उसको सुख मिलता है। यानी यान यानी यहाँ से बस स्टैंड छोड़ दिए भिक्षु को, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन, वो करने से सुख मिलता है। दीप दो होती चक्षु दो, जैसे ये लाइट का दान करते हैं तो दिव्य चक्षु मिलते हैं। ये जो अनिरुद्ध था 1000 ब्रह्मांड में क्या चल रहा है वो देख सकता था। तो पूछा गया भगवान से इसके कौन से कर्म हैं? वो 1000 ब्रह्मांड को देख सकता है। तो भगवान ने बताया एक जन्म में इसने 1000 दिए से एक चैत्य की पूजा किया था, बोले रात भर ठहर करके। उस कर्म के कारण वो 1000 ब्रह्मांडों को देख सकता है बोले। तो हम जिस चीज़ का दान करते हैं वो हमको रिटर्न में मिलता है। भगवान ने कहा यदि हम पानी का दान करें, किसी जीवन में आप प्यास से नहीं मर सकते। तो हमने यहाँ इसके सामने लगा देना चाहिए प्याऊ, भाई लोग लगाते हैं ना, हमने कहा करते हैं लगा दो कि भैया अमुक सारी पुस्तक के नाम से प्याऊ करके खोलो और एक लेबर रखो और 2 महीने के लिए पानी दे दो, मई और जून में जो आवश्यकता है। प्याऊ का पानी का दान करना चाहिए। भोजन का दान करते भगवान कहते किसी जन्म में वो भूख से नहीं मर सकता। दवाओं का दान करते हैं, निरोग हो जाते हम लोग। इसलिए परिवार में यदि कोई बीमार व्यक्ति है उसकी सेवा करना चाहिए। एक बकुल नाम का भिक्षु था। कौन नाम का? बकुल। वो 140 वर्ष की आयु थी। कितने? 140 वर्ष की आयु थे। उसको सर्दी खांसी बुखार तक नहीं हुआ 140 वर्ष में। ये बात भगवान के पास गई, बनते ये कौन से कर्म है, इसको ये इतना सा भी रोग नहीं था। तब भगवान ने बताया
ये किसी पूर्व जन्म में हेल्थ मिनिस्टर था बोले, और इसने सोचा सारे लोग स्वस्थ रहना चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक खुला था, उस कर्म के कारण ये निरोग है बोले। तो जो कोई रोगी की सेवा करता है वो हमेशा निरोग रहेगा। तो हमने परिवार में या घर परिवार में कुछ भी होता है, बीमार है, उसकी सेवा करना है, क्योंकि आपको वही रिटर्न मिलता है। हमें वैसा नहीं होना चाहिए, अरे बोझ नहीं समझना है। परिवार में अगर बीमार है उसकी सेवा करो, दवाओं का दान करो। फिर आगे भगवान बोलते हैं, यच्च सब ददो होती यो ददाति उपस्सयं अमतं ददोसो होती यो धम्मं अनुशासति। योच सब ददो होती यो ददाति उपस्सयं, यानी कोई आश्रय देता है, सहारा बन जाता है किसी का। जैसे अनाथ लोग होते हैं, उनका कोई सहारा बन जाए तो भगवान बोलते सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। अमतं ददोसो होती यो धम्मं अनुसार, और जो धर्म का दान करता है उसको तो अमृत मिलता है। सारे दानों में धर्म का दान श्रेष्ठ है। भगवान भोजन के दान से शुरुआत करते हैं और कहाँ लाते हैं, धर्म पर आते हैं। भगवान हल्की फुल्की बातों से शुरुआत करते हैं और आखिरी में लाते कि ध्यान करो, बस खत्म, अमृत है। तो धर्म का, सारे दानों में धर्म का दान श्रेष्ठ है। तो धर्म यानी ये परियति धर्म और पटिपत्ति धर्म, और कोई धर्म नहीं होता। हम यहाँ हिंदू बौद्ध धर्म की चर्चा नहीं कर रहे, धर्म की बातें हो रही। यो धम्मं अनुशासति, जो धर्म का अनुशासन करता है, धर्म का दान करता है, उसको तो अमृत मिलता है। तो भगवान ने हमको अमृत वाला धर्म दिया है, हमने इसका मूल्य नहीं समझ रहे, कीमत नहीं समझ रहे, हल्के में ले रहे हर चीज को। और बंधु बांधव रिश्तेदारों का आदर सत्कार और सहायता करना है। हम आप बड़े हो गए तो क्या हुआ, हमारे जो नीचे लोग रहते हैं, गरीब है, उनको भी ऊपर उठाने का प्रयास न कर रहे। जाति बिरादरी के सारों को, वो सारे कैसे बड़े हो जाए उसके लिए प्रयास करना है। नहीं तो क्या होता है, अधिकारी बन गए तो अपने भाई बहन को सब भूल भाल जाते हैं, वो अपना कर्म का फल भोगे। ऐसा नहीं होता है। भगवान ने कहा बंधु बांधव रिश्तेदारों का आदर सत्कार और सहायता करना है। उनको जिस चीज़ की आवश्यकता है दे, उसको लाख रुपए की आवश्यकता है तो दे, बस खत्म। रिटर्न में अपेक्षा नहीं करना है कि वो वापस करेगा, आपको खाली देना है, बस खत्म, क्योंकि दान है वो। आरती वीरति पापा मज्जपान च संयमो अपमादो च धम्मेषु हितं मंगलमुत्तमं। मन वचन कर्म से, पाप कर्म से दूर रहना, मद्य शराब या अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से बचना, कुशल धर्मों के पालन में आलस्य न करना, ये उत्तम मंगल है। तो शराब वगैरह आजकल यानी समाज की हालत इतनी बेकार हो गई है कि जैसे कोई, हम एक बार गांव गए थे शादी में, 90% लोग शराब पीते रहते हैं। किसी एक समाज की बात नहीं हो रही, सारा समाज का यही बेहाल है। तो लोग क्यों शराब पी रहे हैं? तो लोगों में ये कर्म है और ये फल है, इसमें विश्वास नहीं है, इसलिए लोग शराब पी रहे हैं। अगर ये सबको पता चल जाए कि ये मेरा कर्म है और ये मेरा फल है, कोई शराब पी नहीं सकता, आपको बता दूं। और लोगों को खाली इतना ही बताऊं तो क्या भगवान ने इसका दुष्परिणाम बताया। जो कोई व्यक्ति शराब पीता है तो भगवान ने कहा मरता है तो पशु योनि या नरक योनि, और मनुष्य योनि में आता है तो मेंटली रिटार्डेड, मंद बुद्धि के रूप में पैदा होता है। आजकल मैंने देखा बड़े बड़े परिवारों में मंद बुद्धि के लोग बच्चे पैदा हो गए, तो वो उसका कर्म रहता है। एक परिवार नहीं, यानी जैसे 50 साल की उम्र हो गई लेकिन 5 साल के जैसे वो बिहेव करते, क्योंकि वो मेंटली मैच्योर्ड नहीं होते। क्यों नहीं होते? उसका पूर्व कर्म रहता है, वो नशा पता करेगा। तो वो, मैं अभी रिसेंटली बताऊं कि दिल्ली गया था और लौट रहा था, दिल्ली की लड़कियां मस्त था, कार चला रहे मस्त, सिगरेट पीती है, दारू पीती है, सब चल रहा है। यानी समाज किस ओर जा रहा है? यानी हमको ये छोटे शहरों में रहता है तो पता नहीं चलता, बड़े शहरों के क्या हाल है मालूम ही नहीं चलते।
तो क्यों ये शराब इतनी खतरनाक है कि पता ही नहीं, लड़के बच्चे सब नाच गाने में पूरा समय। तो सबको क्या सिखाना है, ये कर्म है और ये फल है, यही भगवान का धर्म है और कुछ नहीं है, बाकी और कोई धर्म नहीं होता। तो ये कर्म फल का ही सिद्धांत लोगों को देना है। और अपमादोच धम्मेषु, कुशल धर्मों के पालन में आलस्य न करना, ये उत्तम मंगल है। गारवोच निवातोच संतुष्टि च कतयुता कालेन धम्म सवनं हितं मंगलमुत्तमं। गारवोच गौरव करना, मान मर्यादा बढ़ाने वाले कार्य करना, विनम्र होना, संतुष्ट होना, कतयुता दूसरे द्वारा किए गए उपकारों को स्वीकार करना, और कालेन धम्म श्रवण उचित समय पर धर्म श्रवण करना, ये उत्तम मंगल है। तो भगवान ने धर्म श्रवण के 5 फायदे गिनाए। कोई व्यक्ति बुद्ध वचन सुन ले तो भगवान ने कहा इसके 5 लाभ है। तो पहला लाभ ये है कि न सुनी हुई बात सुनने को मिलती है। पहला फायदा क्या रहता है, कभी हमने सुनी ही नहीं, और बुद्ध वचन सुनने से ये पहला फायदा है, न सुनी हुई बात सुनने को मिलती है। दूसरा फायदा ये है कि सुनी हुई बात और अधिक स्पष्ट समझ में आती है। सुन तो रखी थी लेकिन और अधिक क्लियर समझ में आ जाती है, ये दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा ये है कि ये मिथ्या दृष्टि का नाश होता है। लोग मिथ्या दृष्टि में लगे हैं। समाज पूरा, केवल हम अपने समाज की बात नहीं कर रहे, सारे समाजों में मिथ्या दृष्टि फैली है। मिथ्या दृष्टि के कारण ये सारा संसार चल रहा है। तो मिथ्या दृष्टि का नाश होता है। ये मिथ्या दृष्टि क्या, ऐसे पूछा गया भगवान से, कतमाच भिक्खवे मिथ्या दिट्ठी। तो भगवान ने क्या कहा कि यह मिथ्या दिट्ठी की जगह सम्मा दिट्ठी। तो भगवान ने सम्मा दिट्ठी की व्याख्या की। सम्मा दिट्ठी क्या, दुखे ज्ञानं, दुख समुदय ज्ञानं, दुख निरोधे ज्ञानं, दुख निरोध गामिनी पटिपदायन अयं उच्यते भिक्खवे सम्मा दिट्ठी। ये जानता है तो सम्यक दृष्टि है, अन्यथा सारे लोग मिथ्या दृष्टि में हैं। तो भगवान के बुद्ध वचन सुनने से मिथ्या दृष्टि का नाश होता है। फिर चौथा फायदा ये है कि शंकाएं दूर हो जाती हैं, और 5वां फायदा ये होता है चित्त प्रसन्न हो जाता है। अगर कोई बुद्ध वचन सुने और चित्त प्रसन्न नहीं हुआ तो समझ लेना चाहिए उसने बुद्ध वचन नहीं सुना। चित्त प्रसन्न होता है। और एक फायदा बताऊं, ये फायदा है कि हम सब लोग बैठे हैं और भूकंप आ जाए, हम सब लोग मर जाए, तो कम से कम देवलोक में उत्पन्न होता है। बुद्ध वचन कोई सुन रहा है और वो मर जाए, उसी क्षण कम से कम उसकी सद्गति होती है। तो परिवार में आप लोग एक काम करना, यदि परिवार में कोई मरणासन्न अवस्था में है, 80-90 साल का है, और अपने को पता चल जाए कि भैया 1-2 घंटे में शरीर छूट, उसको खाली बुद्ध वचन सुनाओ। कोई भी एक सूत्र ले लो, स्वयं बोलो, या ऑनलाइन आजकल ढेर सारे उपलब्ध है। कम से कम मरते मरते तो वो बुद्ध वाणी सुने कम से कम सद्गति हो जाएगी। भगवान के जीवन की ढेर सारी कथाएं हैं कि बस बुद्ध वचन सुन रहा था और सद्गति हो गई। जैसे एक बार एक मेंढक भगवान की वाणी सुनने के लिए आया। पशु योनि वाले भी आते हैं, चलो मैं भगवान की वाणी सुनूंगा, क्योंकि उस योनि से छुटकारा नहीं है। केवल वो तभी होगा, मनुष्य योनि कब मिलेगी कोई गारंटी नहीं। तो वो मेंढक के इस पे इच्छा होते मुझे भगवान की वाणी सुनना है, भगवान का प्रवचन सुनना है। सुन रहा है, एक ग्वाला आया, वो भी सोचता है मुझे भी भगवान का वचन सुनना है। तो ग्वाले के पास लकड़ी रहती है, तो वो ग्वाले ने क्या किया, मेंढक के पीठ के ऊपर वो लकड़ी रखी और टिक के ऐसा भगवान की वाणी सुनने लगा। टिकने के कारण वो मेंढक की उसी क्षण मृत्यु हो गई, और मृत्यु हो गई, वो मेंढक देवपुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करता है। यानी कोई बुद्ध वचन सुने कम से कम और मर जाए उसी क्षण, तब भी सद्गति होती है। तो इसलिए कालेन धम्म श्रवणं, ये बुद्ध वचन सुनना कितना आवश्यक है। स्टार प्रचारक नहीं है बुद्ध वाणी के बतलाने वाले, हमको आप जैसे हजारों प्रचारक होना चाहिए।
स्टार प्रचारक होना चाहिए। अभी केवल एक भंते जी है जो कथा, बुद्ध कथा कहते हैं, तो कम से कम थोड़ा बहुत ऐसा ठीक ठाक है, लेकिन हर एक से काम नहीं चलेगा। भारत देश को सुधारना है तो 1 करोड़ भिक्षुओं की आवश्यकता है, तब ये भारत ठीक हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता। लेकिन कोई तैयार ही नहीं होता है। न भिक्षु, रिटायर हो गए तो भी भिक्षु नहीं बनते, जीवन भर तो नौकरी किया, अब तो बनो कम से कम 10-20 साल रहोगे कम से कम। सारे विहार बनाते हैं और विहार खाली पड़े हैं, भिक्षु नहीं है, ताले लगे हैं उसमें, तो काहे के लिए बनाते हैं फिर? तो कम से कम हमारा एक कर्तव्य समझे भगवान बुद्ध के, भाई मुझे प्रचार प्रसार तो करना है कम से कम, और करना कुछ नहीं है। एक मंगलसूत्र का पाठ करो और आनापान सिखाओ बस, और कुछ नहीं बोलना है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक सिंपल सूत्र ले लो और बस इतना ही आम जनता को बताओ और आनापान सिखाओ, एक समय भात खाओ, चुपचाप रहो, कौन सी समस्या है? भात खाने की भी समस्या बताते हैं, यानी लोग तो हर चीज के लिए समस्या बताएंगे, करना धरना कुछ होता नहीं है। खंती च सुवचस्सता समनानं च दस्सनं कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तमं खन्ति च सुवचस्सता समनानं च दस्सनं कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तमं। क्षमाशील होना, गुरुजनों के आदेश का पालन करना, बौद्ध भिक्षु श्रमणों के दर्शन करना, उचित समय पर धर्म चर्चा करना, ये उत्तम मंगल है। तो हमने बौद्ध भिक्षु श्रमणों के, ज्ञानियों के, ध्यानियों के दर्शन करना चाहिए। ये दर्शन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम किसी के दर्शन करते हैं, देखते हैं, फिर हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं भी ऐसा कुछ करूं। अगर हम देखेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? मैं एक जीवंत उदाहरण बता दूं। एक अभी वो विपश्यना के एटी है, वो अपनी कहानी बतला रहे। यानी जगदलपुर यानी छत्तीसगढ़ में इंटीरियर एरिया, ट्राइबल एरिया, तो वो 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। तो उसने ये लगा कि मुझे क्या बनना चाहिए। तो उसने देखा स्कूल में ये प्राचार्य बड़ा मस्त है, देखो इतने सारे 20-25 टीचर के ऊपर शासन कर रहे हैं, उसका सारा आदेश फॉलो कर रहे हैं, हजारों स्टूडेंट प्राचार्य की सुनते हैं। तो उसने सोचा मुझे प्राचार्य बनना चाहिए, प्रिंसिपल बनना चाहिए। एक दिन क्या हुआ, बोले कि कलेक्टर आए हुए थे स्कूल का निरीक्षण करने के लिए। तो जैसे कलेक्टर आया तो ये प्राचार्य फाइल लेके दौड़ लगा रहा है। बोले तो मैंने सोचा, बोले मेरा प्राचार्य दौड़ क्यों लगा रहा है? तो पता चला बोले कलेक्टर आया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा, बोले मैंने वो प्राचार्य बनना छोड़ दिया, मुझे लगा बोले कलेक्टर बनना चाहिए। तो उसने पहले देखा, सुना, तब उसके मन में वो इच्छा उत्पन्न हुई। फिर बोलता है कि कलेक्टर कैसे बनते हैं? अरे बोले अंग्रेजी अच्छी होना चाहिए। तो मैं फिर रायपुर गया, बोले, और BA इन इंग्लिश लिटरेचर किया, बोले कि ताकि अंग्रेजी थोड़ा ठीक ठाक हो जाए। और फिर वो हो गया, UPSC क्रैक कर गया और UP सरकार से वो मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में रिटायर हो गए और अभी विपश्यना के टीचर हैं। तो जब तक हम ऐसा देखेंगे नहीं, हमारे मन में कैसी इच्छा उत्पन्न होगी कि मुझे भी ऐसा कुछ बनना है? हाँ, तो हमको ये देखना चाहिए। जैसे एक पिता अपने पुत्री को लेके बुद्ध के दर्शन करने गए, और जब भगवान के दर्शन करते हैं तो गिनती नहीं, इतने प्राणियों का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो वो पुत्री सोचती है धन्य है माता ऐसे पुत्र को जन्म दी, और वो इच्छा करती है काश मेरी ही कोख से कोई एकाध बुद्ध उत्पन्न हो जाए। तो उसने देखा, तब उसके मन में इच्छा हुई। तो फिर बुद्ध करोड़ लोग भी बैठे, तो लोगों के मनों में क्या चल रहा है जान जाते हैं। तो वो सोचती है ये बेटी ऐसी सोचती है, तो उसको आशीर्वाद दिया। इतने लाख करोड़ वर्ष के बाद सिद्धार्थ गौतम नाम का तुम्हारी कोख से उत्पन्न होगा, लेकिन शर्त डालते हैं
प्रत्येक जीवन में दान करना पड़ता है और अखंड 5 शीलों का पालन करना पड़ता है। ये उसकी शर्त है। क्या शर्त है? अखंड 5 शीलों का पालन और केवल दान करना पड़ता है। उस दिन महामाया ने 4 लाख सोने के सिक्के दान की थी। मालूम है कि नहीं? कितने? 4 लाख सोने के सिक्के दान की थी। और राज परिवार में होते हुए भी कभी नशा पता नहीं की। नहीं तो आजकल की बच्चियों के पास पैसा आता है तो बढ़िया नशा पता करने लगती है, नाचती गाती खेलती कूदती। तो जब तक हम ऐसा देखेंगे नहीं तब तक हमारे मन में इच्छा कैसे उत्पन्न होगी कि मुझे भी ऐसा ज्ञानी बनना है, मुझे भी ऐसा ध्यानी बनना है। तो ये श्रमणों के, ज्ञानियों के, ध्यानियों के दर्शन करना चाहिए, बड़े लोगों के। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति देखता है, अरे यार ऐसा राष्ट्रपति होता है, मैं भी कभी राष्ट्रपति बन जाऊं, इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए ना। अरे यार ऐसा होता है, ऐसा होता है, चलो मैं गोयनका गुरु जी जैसा बनूं। जैसे भगवान पद बांटते हैं, ये ध्यान करने में अग्र है, ये दान करने में अग्र है, ये रिद्धि में अग्र है। तो जब करोड़ों जनता देखती है उनके मन में इच्छा उत्पन्न होती है, काश कोई बुद्ध मुझे ऐसे अग्र की उपाधि दे। तो ये इसलिए ये आता है। तो फिर लोगों के मन में इच्छा उत्पन्न होती है। ये इच्छा की पूर्ति कैसे होती है ये भी बता देता हूँ आप लोगों को। कोई अहरंत व्यक्ति हो या कोई प्रत्येक बुद्ध हो या कोई सम्यक संबुद्ध हो, उनको सप्ताह भर दान करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? भोजन दान। और दान करने के पश्चात बोलना पड़ता है, भंते मैं अमुक अमुक बनना चाहता हूँ। वो आशीर्वाद देंगे तो हो जाता है। इतनी सिंपल तरीका है। आप फिर जो इच्छा करो, आप बोलो कि मुझे ये चक्रवर्ती राजा बनना है तो वो बन जाओगे। इच्छा तो करो, कुछ करना पहले। आप उसकी शर्त क्या है? 1 सप्ताह तक दान करना पड़ता है। ये जितने भी लोग होते हैं, आपको बताऊँ घटना एक कि भगवान के 60 शिष्य बन गए। पहले 5 शिष्य, फिर यश, अमोक धमोक, सारिपुत्र वगैरह वगैरह 60 शिष्य बन गए। और भगवान ने कहा ये मेरा अब दाहिना हाथ सारिपुत्र बनेगा, बायां हाथ महामोगलायन बनेगा। असली घोषणा की। भिक्षु में चर्चा चली। अरे सबसे पहले कौंडिन्य बना, फिर अमुक बना, वक्प, भद्दीय, अमुक अमुक, और फिर यश। उनको पहले दाहिना हाथ नहीं बनाया और सारिपुत्र को बाद में आया तो भी दाहिना हाथ बनाया। ऐसी चर्चा चली भिक्षु में। जैसे संसार में लोग चर्चा करते, भाई मैं तो सीनियर हूँ, मेरे को सीनियरिटी मिलना चाहिए। तो भगवान क्या बोलते? अरे भिक्षु तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? नहीं भंते ऐसे ऐसे। तो भगवान क्या बोलते? मैंने कुछ नहीं किया। बोलता है जिसकी जो इच्छा थी वो मिल गया। बोले मैं कौन होता हूँ? बोले तो भगवान ने सबके कर्मों के बारे में बताया। फिर ये जो कौंडिन्य था उसने एक सम्यक संबुद्ध को, जैसे नया नया चावल निकलता है उसकी बढ़िया सुंदर से खीर बनाया था और भोजन दान कराया। और उसने बोला भंते आपका जो बुद्ध ज्ञान है सर्वप्रथम मुझे ही सुनने को मिले। उस कर्म के कारण सबसे पहले ये कौंडिन्य को धर्म ज्ञान मिला। बोले ये जो सारिपुत्र था ये एक जन्म में 500 शिष्यों के साथ ऐसा वो सन्यासी था। उसने क्या किया था? एक सम्यक संबुद्ध आए थे, भिक्षु संघ सहित 1 सप्ताह तक भोजन दान कराए। और फिर देखा कि भगवान का दाहिना हाथ बड़ा रिद्धिशाली होता है, वो इधर जाए उधर जाए ऐसा करे। तब उसने इच्छा की भंते मैं किसी सम्यक संबुद्ध का दाहिना हाथ बनूं। तो भगवान ने जब उपदेश किया था सारिपुत्र के सारे शिष्य अहरंत हो गए और ये नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें आशीर्वाद मिला था कि तुम सिद्धार्थ गौतम नाम का जो बुद्ध बनेंगे उनका दाहिना हाथ रहेगा। तो ऐसी इच्छा करना पड़ता है कि मैं कुछ बनूं। तो समनानंच दर्शनम, दर्शन करना है बड़े लोगों के। फिर आप जो इच्छा करो सब होता है। हम कुछ इच्छा से नहीं करते। हमारी इच्छा क्या है? बाबू मिल जाए बहुत अच्छा हो जाए, नहीं तो एक बस चपरासी बन जाए बस हो गया, और एक बीवी मिल जाए मरियल टाइप की, और एक झोपड़ी बन जाए, बोले हमारा जीवन सफल। हमारी इतनी इच्छा है। और कौन सी इच्छा होती है? भी लोग करते हैं और पुलिस बनने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। कहाँ कितनी इच्छा है हमारी? इच्छा करो बड़ी, हजारों रुपया करोड़ों रुपया कैसे कमाऊँ करके, मैं कैसे धीरूभाई अंबानी टाइप बनूँ, ऐसा हमारे पास इच्छा है क्या? कुछ नहीं है। अरे कम से कम इतनी तो इच्छा होनी चाहिए कि मैं कम से श्रोतापन्न बनूँ, ध्यानी बनूँ, प्रथम ध्यानी ज्ञानी बनूँ।
कम से कम ज्ञानी बनने की तो इच्छा होनी चाहिए। जो हमारे हाथ में फुकट में है, थोड़ा सा मेहनत तो करो। कुछ नहीं करना चाहते हम लोग, केवल वाद विवाद में 70 साल बीत गए, अभी भी वाद विवाद कर रहे हैं। और करना, क्योंकि करने में मेहनत है। हम लोग मेहनत, भगवान ये वीर्य की पारमी है। मेहनत करो, 18 घंटे नहीं 24 घंटे काम करो। कोई करने के लिए तैयार नहीं होता। भाई आपको 18 घंटे ध्यान करना होगा, तब आपको कुछ मिलेगा। हम सोचेंगे 10 दिन का शिविर कर रहे कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। जो 18 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार है, उसके लिए कुछ उम्मीद की जा सकती है। मैं उदाहरण बता दूं, एक लड़की कमिश्नर बनी, उसने अपना इंटरव्यू देखा तो यूपीएससी का जब मैंने प्रीलिमिनरी पास की, बोले 6 महीने के लिए मोबाइल बंद कर दी बोले, और 18 घंटा पढ़ाई की, एक ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर दी। तो ये सांसारिकता की चीज़ें प्राप्त करने के लिए 18 घंटे मेहनत करनी पड़ती हैं, और 6 महीने में यूपीएससी क्लियर की। तो ये तो अध्यात्म है, इसके लिए तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सांसारिकता में तो चीज़ें मिल भी जाएगी, उसमें सुख दुख है, लेकिन ये तो परम निर्वाण पद के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरे के लिए नहीं कर रहे हैं। आगे ले लेते हैं। तपोच ब्रह्मचर्यंच हरिय सच्चान दर्शनं निब्बाण सच्चिकिरियाच एतं मंगलमुत्तमं। तप करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आर्य सत्यों को समझना और निर्वाण का साक्षात्कार करना, ये उत्तम मंगल है। तो सब चीज़ होकर भी हम सभी का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, निर्वाण कैसे मिले। बस हम धर्म प्रवचन सुने, ये काम करें, वो काम करें, भिक्षुओं को भोजन दान करें, तो भोजन दान करते समय भी ये बोलना है, बनते इस पुण्य से मुझे निर्वाण का साक्षात्कार मिले। बस सबको एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? निर्वाण कब मिले, क्योंकि उसके बगैर दुख समाप्त नहीं होते ना। तो निर्वाण का साक्षात्कार करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये उत्तम मंगल है। फुट्ठस्य लोकधम्मेहि चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं खेमं हेतं मंगलमुत्तमं। फुट्ठस्य लोकधम्मे, ये लोक धर्म है। कौन से लोक धर्म है? 8 लोक धर्म होते हैं। अब उसमें बौद्ध धर्म की बात नहीं हो रही। लोक धर्म क्या है? लोक धर्म लाभ है, हानि है, यश है, अपयश है, निंदा है, प्रशंसा है, सुख और दुख है। इसको लोक धर्म का। चित्तं यस्य न कंपति, चित्त कंपित नहीं होना चाहिए। अब ये चित्त कंपित नहीं होना चाहिए, ये प्रवचन सुनने से या ये किताब पढ़ने से नहीं आएगा। इसको प्रैक्टिकल करने से चित्त कंपित नहीं होता। ऐसा है, मैं 1-2 उदाहरण देता हूँ। मैं 1 माह का शिविर ले रहा था। हिमाचल प्रदेश से एक भिक्षु आए थे। 2-4 दिन नहीं हुए कि एक खबर आई, फ़ोन आया कि एक एक्सीडेंट हो गया, उनका दामाद और पुत्र दोनों मर गए। मैंने क्या किया, भंते जी को बोला, भंते जी आप पहले भोजन कर लो, क्योंकि सुबह का मैसेज आया। उन्होंने भोजन किया। अब मैंने कहा घर पे आप बात कर लो। और जैसे ही उन्होंने सुना कि एक्सीडेंट हो गया, पुत्र और दामाद दोनों मर गए, 5 मिनट तो विचलित हुए और फिर नॉर्मल हो गए। अगर वो विपश्यना नहीं किए रहते, हो सकता है उसी क्षण बेहोश होकर गिर जाए, हार्ट अटैक आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो साधना के कारण चित्त कंपित नहीं होता, क्योंकि सुख दुख लगाच रहता है। संसार में कोई प्राणी नहीं बचा है, चाहे भिखारी रहे, चाहे एक छत्र सम्राट रहे, सभी को ये 8 बातों से गुजरना पड़ता है। ये जान ले। निंदा तो होती ज रहती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बुद्ध की भी लोग निंदा करते हैं, गोयंका गुरुजी की भी लोग निंदा करते हैं। तो ये संसार का नियम है, संसार ऐसे ही चलता है, ये 8 बातों से चलता है। मैं तो दंग रह गया कि लोगों को बोलना तक नहीं आता। ऐसा बोलते, वो गोयंका क्या बताएगा, यानी इतना बड़ा वर्ल्ड फेमस गुरुजी और आपको बोलना तक नहीं आता।
गोयनकाजी नहीं बोल सकते तो तुमको आता क्या है मतलब? अच्छा तुमने कौन सा तीर मार लिया 70 साल में, लेकिन कुछ नहीं करते, लेकिन लोगों को इवन बोलना तक नहीं आता, और क्या सिखाएंगे लोगों को, ये नहीं समझ में आता है। तो ये लाभ हानि सुख दुख लगा रहता है, सबकी निंदा होती है, हमको मालूम है, हमारी भी निंदा होती है, ऐसा नहीं होता है हाँ बोले ये तो पाली सिखाने लग गया बोलते हैं, ये छोड़ दिया नहीं, लोगों को तो क्या भाई बोलते रहो ना, हमको मालूम है कि हम क्या करना है, बस वो करना है। तो क्योंकि निंदा प्रशंसा चलती रहती है, लाभ हानि होते रहता है। मैं एक बार मुंबई ग्लोबल ट्रैवलर में शिविर ले रहा था, तो एक बंदा आया, मैंने कहा तो कैसे आया, तो वो बताता है मेरे एक दिन में 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था बोले। तो मैं तो पागल हो गया बोले, मेरे बाल झड़ गए, ये हो गया वो हो गया। तो किसी ने कहा बोले जाओ योधपुर में एक शिविर करो, तो मैं शिविर करने गया, अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा बोले, तो कंटिन्यूस 2-3 शिविर किया, अब सेवा के लिए आया। तो नुकसान तो होगा ही, 1 करोड़ क्या 10 करोड़ का भी हो सकता है। तो क्योंकि लाभ है हानि है होगी ही, चित्तं यस्य न कंपति, चित्त कंपित नहीं होना चाहिए, तो लोग विक्षिप्त हो जाते, पागल हो जाते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप ध्यान में रहोगे, यानी क्या लिखा है, अशोकं विरजं खेमं, खेमं मतलब योगक्षेम रहना है, ध्यान युक्त रहना है, तब हो सकता है, ये उत्तम मंगल है। तो जिन लोगों ने नहीं किया करे, ये तो बड़ी दुर्लभ है कि बुद्ध वचन सुनने को मिलता है, प्रैक्टिकल सारी चीज़ें हैं, और केवल कितने 2000-2500 वर्ष रहने वाली है, फिर तो गायब होने वाला है। बुद्ध शासन गायब, तो केवल दुख के सिवा कुछ नहीं रहने वाला है। अभी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग कुछ कर सकते हो, बस सौभाग्यशाली है हम सब लोग, ये उत्तम मंगल है। एतादृशानि कत्वान सर्वतमपराजिता सर्वत्र सन्ति गच्छन्ति तं तेषां मंगलमुत्तमन्ति। इस प्रकार उपरोक्त 38 प्रकार के उपायों को करने से लोग सदा सर्वत्र विजयी होते हैं, सदा ही उनका कल्याण होता है, इनका आचरण मनुष्यों के लिए उत्तम मंगलदायी होता है। तो 5 मिनट ब्रेक ले लेते हैं। चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु। 5-10 मिनट के लिए विश्राम करें।